हेलो, मैं हूं सरताज। पिछली वीडियो में हमने शुरू किया था वोल्केनो, अर्थक्वेक एंड स्टॉर्म। उसका मैंने पहला पार्ट बनाया था। उसमें हमने आपको सिर्फ बताया था वोल्केनोज़ के बारे में। वोल्केनोज़ बेसिकली क्या होता है, देखिए ये अर्थ है। तो अर्थ को अगर आप देखेंगे सही से तो अर्थ के ऊपर में सख्त ज़मीन जो दिखती है, जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं, है ना, जिसमें जानवर रहते हैं और जंगल, हमारे फैक्ट्रीज़, हमारे घर और बहुत सारे जानवरों का भी घर है, ये सख्त है। लेकिन जैसे ही ज़मीन को खोदने की कोशिश करेंगे तो आपको ये वाला लेयर मिलेगा, और थोड़ा सा और अंदर जाएंगे तो ऐसा मिलेगा, और थर्ड ऐसा है। तो ये इतने सॉफ्ट नहीं है, सॉरी इतने सख्त नहीं है ना। जो हार्ड सरफेस है ना ऊपर में, वो नीचे सरफेस उतना हार्ड नहीं है। वो कैसा है, वो मॉल्टेन टाइप का है ना, पिघलता हुआ। और ये वाला लेयर जो है ना, ये वाला लेयर तो बिल्कुल ही सख्त, वो है, वो शहद की तरह है, दूध की तरह है। दूध नहीं, दूध से थोड़ा गाढ़ा, ठीक है। और इसके अंदर प्लेट्स हैं, बड़े बड़े प्लेट्स हैं। प्लेट्स क्या होता है, बहुत बड़े बड़े चट्टान को प्लेट्स कहा जाता है। इसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, ठीक है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स। अब टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है, देखिए मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ टेक्टोनिक प्लेट्स का, TECTONIC। है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स। ये क्या है, ये बहुत बड़े बड़े चट्टान होते हैं जो इसके अंदर होते हैं, और ये कंटिन्यूअसली मूव करता है। सॉलिड चीज़ क्या होती है, जैसे कि आप घर में कोई चीज़ बनाते हैं, किचन में कोई चीज़ बनाते हैं, जलता है तो पता लग जाता है, या कोई अच्छी चीज़ बनती है तो पता लग जाता है। ये क्यों? क्योंकि गैस जो है ना, हमेशा एक जगह पर नहीं रहता, वो फैलता है। उसी तरह से लिक्विड भी जो है ना, लिक्विड के अंदर कोई हलचल होगा तो वो दूर तक चला जाता है, वेव की तरह। तो यहाँ पे ढेर सारे प्लेट्स हैं, और ये प्लेट्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे सही, कुछ तेज़ी से भी मूव करते हैं, तो मूव कर रहे हैं। तो अचानक कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मूव करते वक्त वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं, और जैसे ही टकराते हैं तो इसका इफ़ेक्ट ये ऊपर में रह रहे हम लोगों को पता लग जाता है, ठीक है। तो अर्थक्वेक कैसे होता है, ये बेसिकली कोई भी टेक्टोनिक, बड़ा टेक्टोनिक प्लेट, छोटा नहीं, छोटा छोटा तो टकराता ही रहता होगा। तो बड़े बड़े जब टेक्टोनिक प्लेट्स हाई स्पीड में आकर के एक दूसरे से टकरा जाते हैं, तो ऊपर में हम लोग जो रह रहे हैं, हम लोग को महसूस होता है कि ज़मीन हिल गई, और ज़मीन हिलने को ही हम लोग कहते हैं अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, अर्थक्वेक आता है तो ये छोटी मोटी बर्बादी लेकर के नहीं आता, ये बड़ी बर्बादी लेकर के आता है। यानी कि घर मकान गिर जाते हैं, ठीक है, और कभी कभी सुनामी आ जाता है उसी वक्त। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे जानवर बेचारे दब गए, इंसान दब गए, मर गए, कोई बिल्डिंग बना रहा है वो बिल्डिंग गिर गई। तो इस तरह से बहुत सारा नुकसान होता है। लेकिन क्या हमेशा होता है? तो इसका जवाब है नहीं। कभी कभी इतने कम तेज़ी से टकराते हैं कि उनका इफ़ेक्ट जो है ऊपर में बहुत ही कम देखने को मिलता है। जैसे कि अगर एक प्लेट इधर से आया, एक प्लेट इधर से आया और एक प्लेट इधर से आया और धीरे से टकरा गया, तो फ़र्क तो पड़ेगा, जो इसके जस्ट ऊपर में होगा उसको पता लग जाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे टकराए दो प्लेट, यहाँ से यहाँ से, तो यहाँ पे जो रह रहा होगा उसको पता लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो रह रहा है उसको पता नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो हमेशा उतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता जितना मैंने बताया आपको, कि कभी जान चली जाती है, बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, इंसान मर जाते हैं, बिल्डिंग गिर जाती हैं, तो ये होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कितना तेज़ी से टकराया। जितना ज़्यादा तेज़ी से टकराएगा उतना ज़्यादा हेवी अर्थक्वेक आएगा, ठीक है। और अगर बहुत ही कम तेज़ी से टकराता है तो बहुत ही कम पता लगता है ऊपर में, ठीक है। एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि जहाँ पे टकराता है, सपोज़ कर लीजिए कि इसको मैं फिर से डिलीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ओहो, ये देखिए, सपोज़ कर लीजिए, चलो कोई बात नहीं, इसको मिटने दीजिए। देखिए सपोज़ कर लीजिए कि यहाँ पे कोई दो बड़े बड़े
टकरा गए ऐसे। तो इसके ऊपर में ये ज़मीन का हिस्सा ये वाला जो है ना, यहाँ पे ज़्यादा महसूस होगा। इसको कहते हैं एपी सेंटर, APICENTRE या TER दोनों कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एपी सेंटर, तो एपी सेंटर बेसिकली क्या है कि एक ऐसा पॉइंट है अर्थ पे, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये शुरू हुआ। ये एपी सेंटर, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट एपी सेंटर कहलाएगा। और इस यहाँ पे सबसे ज़्यादा महसूस होगा, तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, एपी सेंटर। यानी एपी सेंटर, कोई पूछेगा कि एपी सेंटर क्या है, तो आप कहिएगा कि वो जगह जहाँ पे अर्थक्वेक शुरू होता है, यहाँ पे टकराया गया तो सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक जो महसूस होगा यहाँ पे होगा। और जैसे जैसे आप उधर जाइएगा वो कम होता जाएगा। अब अर्थ तो इतना बड़ा है ना, यहाँ पे किसी को पता ही नहीं लगेगा। कभी कभी आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया, तो पाकिस्तान सपोज़ कर लिए कि यहाँ पे टकराया, ये उसके ऊपर पाकिस्तान है और इंडिया यहाँ पे है, तो इंडिया में थोड़ा सा महसूस होगा, पाकिस्तान में ज़्यादा महसूस होगा। तो अर्थक्वेक जब आता है तो एपी सेंटर किसको कहते हैं, एपी सेंटर कहते हैं अर्थ की वो जगह जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा महसूस होता है। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अर्थक्वेक जहाँ शुरू होता है उसी को कहते हैं एपी सेंटर, है ना। अर्थक्वेक जहाँ पे शुरू होता है उसे हम लोग कहते हैं एपी सेंटर। अब देखिए अर्थ को, देखिए यहाँ पे ये तो एक अर्थ का पार्ट ऐसे बना है, एक अर्थ का पार्ट मैंने ऐसे बनाया है, ठीक है। देखिए ये ब्लू वाला जो है ना ऊपर का हिस्सा जिसमें हम लोग रहते हैं, ये आप पानी भी कह सकते हैं उसको, उसके अंदर थोड़ा खोदिएगा, ज़मीन को खोदने की कोशिश कीजिएगा तो ये वाला सेट, ये वाला मिलेगा, जिसको इनर क्रस्ट के बाद क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये है ना क्रस्ट जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, उसके नीचे जाइएगा तो मेंटल और आउटर मेंटल और इनर मेंटल, ऊपर वाला हिस्सा। जैसे कि आपने 2 किलोमीटर तक खोद दिया ज़मीन को, हालांकि आसान काम नहीं है खोदना, लेकिन आपने खोद दिया तो उसके बाद फिर ज़मीन थोड़ी सी नर्म मिलेगी, पानी उनी सब मिलेगा आपको, वो फिर मेंटल है। मेंटल को भी अगर आपने खोद दिया, हालांकि वो पॉसिबल नहीं है, बहुत से लोगों ने कोशिश किया है लेकिन ये नहीं खोद पाते हैं, तो जैसे यहाँ पे आते हैं उनका मशीन काम करना बंद कर देता है। अगर उसको भी खोद देंगे तो ये यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। और ये बिल्कुल पिघलता हुआ, बिल्कुल मोल्टेन लावा, है ना। तो वहाँ तक आपकी मशीन, कोई भी मशीन दुनिया तक अभी तक की कोई मशीन काम नहीं करती है ना। बहुत लोगों ने कोशिश किया, जापान, अमेरिका, ये सब कोशिश किए लेकिन कामयाब नहीं हुए। तो खैर उससे मतलब नहीं है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स जो है जैसे टकराते हैं, तो जहाँ पे टकराने की वजह से ज़मीन हिल जाती है, और इसके ऊपर में यहाँ पे टकराया तो इसके ऊपर में यहाँ पे जो भी लोग रह रहे होंगे, जो भी कंट्री यहाँ पे होगी, उसको ज़्यादा झटका महसूस होगा, और इसी को कहते हैं एपी सेंटर। और जैसे जैसे इसके दूर जाएंगे वो कम महसूस होगा, ठीक है। ऐसे होते यहाँ पे अगर आ जाएंगे तो हो सकता है यहाँ पे महसूस भी ना हो, ठीक है। तो एपी सेंटर कहते हैं उसे, ठीक है। अब देखिए उसको नापते कैसे हैं, कैसे पता लगाते हैं कि वो छोटा है या बड़ा है, उसको कहते हैं रेक्टर स्केल। क्या पढ़ते हैं उसको, रेक्टर, हालांकि लिखा जाता है RICHTER, रेक्टर स्केल, SCALE, रेक्टर स्केल लिखा हुआ है, पढ़ते क्या है, रेक्टर स्केल। तो रेक्टर स्केल पे पता लगता है कि आखिर ये कितना ज़्यादा, मतलब कितना घातक था, ठीक है। अगर बहुत धीरे से टकराया, 2 प्लेट बहुत धीरे से टकराया, तो उसका रेक्टर स्केल 1 to 3 के बीच के अंदर ही होता है ना। ये वाला देखिए 1 2 3, यहाँ से यहाँ तक, और ये है आपका सेफ जोन, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक ये सेफ है। अगर 1 2 3 रेक्टर का अगर आता है भूकंप तो आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन 3 से ज़्यादा, 3 4 5 का आएगा तो आपको अगर आप सो नहीं रहे हैं तो पता लग जाएगा कि भूकंप आया था, ज़मीन हिलेगी थोड़ी सी। लेकिन 6 के बाद, 6 तक आपको महसूस होगा लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि बिल्डिंग गिरेगी नहीं, हाँ कमज़ोर बिल्डिंग है तो गिर जाएगी, लेकिन अगर ठीक ठाक अभी नई बिल्डिंग है तो वो नहीं गिर पाएगी 6 तक में। लेकिन 6 से जब ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपको नुकसान, नई बिल्डिंग भी होगी ना तब भी गिर जाएगी। इतना 6 घातक होता है, इतना ज़्यादा नुकसानदेह होता है, डेंजरस होता है। तो आप सोच सकते हैं कि 6 के बाद नुकसान वाला होता है, तो 7 के बाद और क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। 8 के बाद क्या होगा, तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। और 9 का अगर आ गया ना तो समझ लो कि दुनिया ख़त्म, ठीक है, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अब देखो ये कैसे पता लगाते हैं कि ये इतने रेक्टर का स्केल आया, इतने रेक्टर का आया, या 2 रेक्टर का आया, 10 रेक्टर का आया। देखिए एक मशीन होती है ऐसे, देखो
ये एक वो है डब्बा है, वो लोहे का डब्बा है ये, ठीक है ना, बॉक्स माचिस जैसा होता है ना, वैसे थोड़ा बड़ा है ये। उसके ऊपर एक स्टैंड लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, ये स्टैंड है। अब स्टैंड में यहाँ पे एक लोहे का ही है, ये भी लोहे का है, और यहाँ पे एक धागा से एक बॉल लटका हुआ, बहुत बड़ा बॉल, भारी बॉल है ना, इतना भारी है कि आप अगर फूकिएगा तो नहीं हिलेगा वो ज़मीन हिलेगी ना, तो देखो ये ज़मीन हिलने की वजह से ये स्टैंड इधर उधर हो जाएगा, लेकिन ये बॉल एक ही जगह पे रहेगा। और ये जो है ना, इसके नीचे पेन लगा होता है, तो ये जब बॉल हिलेगा तो ये बॉल ऐसे ऐसे लिख देगा। जैसे कि मैं ये ऐसे रख दिया, ऐसे समझ लो कि मैंने पेन ऐसे रखा और टैबलेट को ऐसे से हिला दिया, तो क्या होगा, ऐसे ऐसे निशान पड़ गया। तो जितना ज़्यादा तेज़ी से हिलाएंगे, अगर सपोज को देख एकदम नीचे ऐसे और फिर ऐसे हिलाया ऐसे ऐसे, तो इतना बड़ा निशान पड़ गया। और अगर थोड़ा थोड़ा हिलता तो बस इतना इतना निशान पड़ता है ऐसे ऐसे, और ये घूमता रहता है तो इसमें निशान पड़ जाता है ऐसे ऐसे। तो ये अगर सपोज करो कि इसमें निशान पड़ा एकदम छोटा छोटा सा, जैसे कि इतना ऐसे ऐसे छोटा पड़ा, तो 1 रेक्टर यहाँ से ऐसे हो गया, 2 रेक्टर, 3 रेक्टर, 4 रेक्टर, 5 रेक्टर, है ना। तो जितना ज़्यादा निशान पड़ता है, जितना बड़ा निशान पड़ता है उतना ज़्यादा रेक्टर का होता है। तो मैंने बताया आपको कि 4 रेक्टर तक, 5 रेक्टर तक का, मैंने 5 रेक्टर तो कहीं कहीं नुकसान हो सकता है, लेकिन 4 रेक्टर तक नुकसान नहीं होता है। आपको एकदम जो ख़राब बिल्डिंग है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, वही गिरेगी, वरना ऐसे नई बिल्डिंग नहीं गिर पाती है, ठीक है। लेकिन 4-5 तक तो मॉडरेट होता है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन 6 के बाद बहुत नुकसानदेह होता है, ठीक है। देखिए अभी 2015 में नेपाल में अभी आया था, ठीक है, 2015 में नेपाल में आया था, वो 6 रेक्टर का था, 6 से थोड़ा सा ज़्यादा, 7 के आसपास था, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत लोग मरे थे, बहुत जानवर मर गए, है ना, बहुत बिल्डिंग्स गिर गई, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। देखिए अगर आपके रहते भर में आप कहीं पे हैं और आप सो नहीं रहे हैं और ज़लज़ला आ जाए तो क्या आप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला ये कि पैनिक नहीं करना है, ऐसे भाग दौड़ करना शुरू कर दिया, घर में है तो बाहर निकल गए, जीप में है, कार में है तो उसमें निकल के दौड़ने शुरू कर दिए, ये आपको नहीं करना है। सबसे पहला काम ये करना है कि अगर आप स्कूल में हैं तो डेस्क के नीचे, अगर ये डेस्क है, ठीक है, तो डेस्क के नीचे आप आ जाइए, ठीक है ना। और अगर आप घर में हैं, डेस्क पे में नहीं है, तो आप खुले मैदान में आ जाइए, बिल्कुल जहाँ पे खुली मैदान, जहाँ पे बॉल वगैरह खेलते हैं, क्रिकेट फुटबॉल, तो वहाँ पे आ जाइए। और बिल्डिंग, अब निकल के बाहर रोड पे मत रहिए, क्यों, क्योंकि बिल्डिंग जब गिरेगी तो रोड ही पर गिरेगी, है ना बिल्डिंग, इसलिए आप निकल करके मैदान में आ जाइए, ठीक है। दूसरा, अगर घर में है, कोई रास्ता नहीं निकलने का, तो टेबल के अंदर आ जाइए, दरवाजे के नीचे खड़े हो जाइए, दरवाजे को खोल दीजिए और दरवाजे के जस्ट नीचे खड़े हो जाइए, है ना। सपोज कर लीजिए कि ये आपका दरवाज़ा है, ठीक है, तो और बड़ा होता है दरवाज़ा ऐसे, तो इसके नीचे आके खड़े हो जाइए, ठीक है ना। इसके ऊपर ये वाला जो होता है ना, यहाँ पे वो सरिया और बड़ा मोटा मोटा सा पिलर रहता है, तो ये गिरने का चांस कम रहता है। ऐसे जगह पे आ जाइए। दूसरी जगह पे अगर आप तार वार के नीचे खड़े हो, जैसे कि हाई टेंशन का तार है, यहाँ पे ज़लज़ला आ गया, तो इससे दूर भागने की कोशिश कीजिए, है ना। हाई टेंशन का वायर जा रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे खड़े मत रहिए, इसको थोड़ा दूर जाइए, क्योंकि ये टूटेगा तो ज़लज़ला नुकसान पहुँचाया ना पहुँचाए, ये नुकसान पहुँचा देगा, तो उसे दूर जाना है, ठीक है। और गाड़ी वाड़ी में है तो गाड़ी को चलाते मत रहिए कि हाँ हम तो ज़लज़ला का मज़ा ले रहे हैं, है ना। तो ज़लज़ले का मज़ा नहीं लेना है, बल्कि गाड़ी को कहीं सेफ जगह पे रोक दीजिए और गाड़ी के अंदर ही रहिए। और गाड़ी में लाइट जला दिए, कि इमरजेंसी लाइट होता है जो चारों तरफ एक साथ जलता है, आगे पीछे सब चारों तरफ लाइट जलने लगता है, तो वो लाइट जला करके रह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले ज़लज़ला के बारे में कौन इंसान था जो बताया था, याद रखिएगा कि एक चाइनीज़ इंसान है ना, चाइना का एक साइंटिस्ट कह सकते हैं उसको, उसने ये सिज्मोग्राफ बनाया था। वो जो मशीन है जिसे रिक्टर स्केल पता करते हैं, उसे हम कहते हैं सिज्मोग्राफ। ये फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, ये क्या है, सिज्मोग्राफ, इसे कहते हैं, सॉरी हट गया, ये जो है ये क्या है, सिज्मोग्राफ। मैं लिख देता हूँ स्पेलिंग के साथ, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, SIZMOGRAPH, सिज्मोग्राफ। ये सिज्मोग्राफ मशीन है, ठीक है। और कहा जाता है
कि एक चाइनीज़ फिलोसोफर था, साइंटिस्ट था, उसने ये डिस्कवर किया था, जिसका नाम था चैंग हेंग। आपको तो पता है कि चाइनीज़ लोगों का नाम ऐसे ही होता है, CHENG, चैंग, और हेंग HENG। और ये कब किया था? 132 AD में, AD। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप यही याद रखिए कि उसने डिस्कवर किया था ये। अब ऐसा माना जाता है, पता ना वो सच में है कि नहीं, लेकिन नहीं मालूम, लेकिन ज़्यादा तो लोग मानते हैं कि इसी ने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये आपके कुछ जानकारी मैंने दिया आपको कि अर्थक्वेक कैसे आ जाता है। तो ये बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की वजह से होता है, और जहाँ पे टकराता है उसके जस्ट ऊपर में जो लोग रहते हैं, जो कंट्री होती है, उसको हम लोग एपी सेंटर कहते हैं। और अर्थ जो है कई लेयर से मिलकर बना होता है, और जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकराते हैं तो जस्ट ऊपर में ज़लज़ला आ जाता है, और उस पॉइंट पे जहाँ पे ज़लज़ला महसूस किया जाता है, या ऐसे भी कह सकते हैं जहाँ पे ज़लज़ला सबसे ज़्यादा महसूस किया जाता है, उसे कहते हैं एपी सेंटर। और ये मापते कैसे हैं ज़लज़ले को? ये रिक्टर स्केल में मापते हैं। रिक्टर स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 से लेकर के 9-10 तक होता है, 10 तक हो जाता है। ठीक है, और 1 2 3 4 तक तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचता है, लेकिन 4 के बाद नुकसान पहुँचना शुरू हो जाता है। और इसे नापते कैसे हैं? तो ये नापते हैं सिस्मोग्राफ से। ठीक है, और सिस्मोग्राफ को किसने शुरुआत में बनाया था? तो वो है चैंग हेंग। ठीक है, और कब बनाया था? 132 AD में। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसे आपको सॉल्व करना है, और यही चीज़ आपको अपलोड कर देनी है। ठीक है, गूगल ड्राइव पे आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, ये मैं वहाँ भी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।